हेलो गाइस, तो हमारा पिछला वीडियो था गेट एपीआई के अंदर जिसमें हमने ये सारा डेटा लाया था यूजिंग डियो गेट एपीआई। और अब हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट एपीआई टू पोस्ट सम डेटा इनटू बैकएंड और डेटाबेस में ऐड करने के लिए। तो ये होम था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें की थी। अगर आप देखो होम, इसमें एक लिस्ट व्यू है जो कि हमने किया है लास्ट वीडियो में। आपको अगर जानना है तो आप प्लीज़ उसे फॉलो कर सकते हो। अब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मेन मेथड है हम इसमें क्रिएट पोस्ट की क्लास कॉल कराएंगे। और अभी मैंने क्या किया है, एक क्रिएट पोस्ट का सिंपल सा स्क्रीन बना ली है जिसमें मैंने दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाए हैं, टाइटल और बॉडी के। ये मैंने कैसे जाना, अब देखो जो हम लास्ट में जो हम फंक्शंस देख रहे थे, यानी कि एपीआई जो हम यूज़ कर रहे थे वो थी जेसन प्लेस होल्डर की। अब हमें पोस्ट सारे कैसे मिलते हैं, इस एपीआई का यूज़ करते हुए हमें सारे पोस्ट मिलते हैं। और एक पोस्ट में होता है यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी। तो यूज़र आईडी तो स्टैटिक है 1, आईडी ऑटो जनरेट होगी, मेन बचा टाइटल और बॉडी जो कि यूज़र के द्वारा एंटर की जाएगी। तो इसीलिए हमने टाइटल और बॉडी के टेक्स्ट व्यूज़ बनाए हैं। यूज़र आईडी जो है हम कॉमन रखेंगे क्योंकि जब भी यूज़र कोई लॉगिन करता है यूज़र आईडी पूरे एप्लीकेशन में फ़्लो करती है विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंस, जिसे हम सेशन मेंटेन करते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इन माय स्टोरेज प्लेलिस्ट। तो आप अगर देखो एक जो पोस्ट है वो ऐसा दिखता है, यूज़र आईडी टाइटल बॉडी। और आज हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट एपीआई स्लैश पोस्ट से। तो सबसे पहले हमने एंड पॉइंट पे गए और क्रिएट पोस्ट एपीआई में ये एपीआई छाप दी। अब ये जो चीज़ है हमने बेस यूआरएल वही रखा है, यूज़र्स की जगह कर दिया है पोस्ट्स, और ये यूज़ होगी पोस्ट करने में। डियो हेल्पर में हमने ये पहले ही कल बना लिया था पोस्ट एपीआई का एक मेथड छोटा सा जिसमें हम पाथ और डेटा पास करवा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करा रहे हैं, मेन पोस्ट ही इसका जो ओरिजिनल मेथड है उसको कॉल करा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयारियाँ की हुई थी। एंड पॉइंट अभी मैंने ये बना दिया, ये पहले से बना हुआ था। अब क्रिएट पोस्ट में ज़्यादा डिज़ाइनिंग और इन सब में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ से इसको चलाती हूँ तो ये आ गया है। एक टाइटल कॉन और बॉडी कॉन करके टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड बनाई है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। जहाँ कंट्रोलर होगा वहाँ पे फील्ड होगी, ये रही फील्ड्स जिसमें मैंने एक एक कंट्रोलर पास कर दिया है। थोड़ा ढंग का दिखे इसीलिए यहाँ पे डेकोरेशन ऐड कर दिया है। और ये कॉलम पैडिंग स्पेसिंग इन सब से आपको एक्चुअली कुछ भी करना नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ में, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पोस्ट एपीआई कॉल कैसे करोगे। तो आपने ऑन प्रेस्ड क्लिक किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम अगर यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें कुछ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लिक्ड। ठीक है, क्लिक्ड। अब हमें यहाँ पे कॉल करानी है एपीआई, तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स जो कि उसका रिस्पॉन्स टाइप है। रिस्पॉन्स अगर आपने देखा नहीं होगा ये फ्यूचर रिस्पॉन्स देता है, राइट, ये असिंक प्रोसेस है। तो रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये फ्यूचर रिस्पॉन्स देता है, अवेट, ठीक है, और डियो हेल्पर, उसके बाद डॉट पोस्ट एपीआई, पाथ में हम दे देंगे एंड पॉइंट्स डॉट पोस्ट एपीआई, क्रिएट पोस्ट एपीआई, और डेटा में हमको देना है मैप, ओके, हैश मैप, क्योंकि जाते समय जेसन जाता है, आते समय जेसन आता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स। अगर आपको कुछ एक का भी वैल्यू पास करनी हो ना, जैसे मान लो सिर्फ आईडी पास करनी है, यूज़र आईडी, तो आप यहाँ पे भी ऐसे बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपने यूज़र आईडी 1 कर दी, टाइटल जैसे कि वहाँ पे आपने देखा टाइटल होता है एक, ये भी चल जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, चल जाएगा। अपन ने यहाँ टाइटल कॉन डॉट टेक्स्ट और फिर होगी बॉडी, बॉडी कॉन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज़ कर दी। अब रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ। यहाँ पे गया, ये आ गया आपका यूज़र आईडी 1, टाइटल, बॉडी और आईडी जो कि
100 काउंट था, ये हो गया 101। हो सकता है ये आपको जब आप पोस्ट ये क्रिएट एपीआई गेट एपीआई चलाए नहीं भी मिले। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेटा नहीं, ये एक फेक डेटा है। तो फेक डेटा हमेशा सिमिलर ही आएगा, चाहे आप उसमें कुछ भी कर लो। बट यहाँ पे आपको ये सक्सेस रिस्पॉन्स मिल चुका है। दैट मीन्स हमारी ये क्रिएट पोस्ट की एपीआई सक्सेसफुली हैंडल हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने पास किया, ये जो मैं बोल रही थी मॉडल उसका क्या करना है। तो आपको एक मॉडल बनाना है, और मॉडल बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मॉडल में जाते हैं, न्यू जेसन टू डार्ट, या फ्रॉम द प्लग इन वीडियो दैट वी हैव क्रिएटेड, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये हमें देना है राइट, ये तो स्ट्रिंग होंगी। सेटिंग्स में जैसा कि हमारा रिचुअल है, क्लिक अनक्लिक, और यहाँ पे हम दे देंगे क्रिएट पोस्ट एपीआई। ओ सॉरी, एपीआई क्यों लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, है ना। चलो अभी तो ये एपीआई लिख दिया है, इसको अपन कंट्रोलर करके कर देते हैं मॉडल मॉडल मॉडल। ओके, ये हो गए सारे मॉडल। अब हम यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है क्रिएट पोस्ट मॉडल, फिर डेटा दे देना है यूज़र ID 1, टाइटल वुड बी टाइटल कॉन डॉट टेक्स्ट, और बॉडी विल बी बॉडी कॉन डॉट टेक्स्ट। बस चला दो। अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं स्वाति, और यहाँ पे डालने वाले हैं फ्लटर। इसको करने वाले सेव। ये एपीआई हिट हुई और अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, आ गया यूज़र ID 1 फ्लटर और ID 101, जो कि हमेशा ये लोग बैकएंड से मुझे एक फिक्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं सक्सेस पे। तो यही रिस्पॉन्स मेरे को मिल चुका है, मतलब मैं ऐसे ये बना सकती हूँ। अब अगर आपको इसमें कोई लोडर लगाना हो, जो कि हम जनरली लगाते रहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लोडर लगाने के लिए होता है सर्कुलर प्रोग्रेसिंग इंडिकेटर, ऐसे ही कुछ नाम होता है। तो जब हम अपनी एपीआई को रिस्पॉन्स को स्टार्ट करते हैं, तो हम लेट्स से एक बूलियन ले लेते हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं इज़ लोडिंग। ये सब आपको कंट्रोलर में करना है, राइट। जब आप स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे तो ये सब आपको कंट्रोलर में करना है। कोई भी ये बिजनेस लॉजिक जो है ना, कि लोडिंग हो रही है कि नहीं, ये सब आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे नहीं लिखना है। इवन ये जो ऑन प्रेस्ड का भी जो आपका फंक्शन है, ये आपके कंट्रोलर में होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रोलर के थ्रू वो फंक्शन कॉल करना चाहिए। या प्रोवाइडर जो भी आपका होता है, ब्लॉक होगा या फिर जो प्रोवाइडर होंगे उसमें होना चाहिए। तो अब आप इसको कर दो इज़ लोडिंग इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे जैसे इसका रिस्पॉन्स आ जाता है आपका, लगा दो इस लोडिंग फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, तो हम इसको सेट स्टेट डाल देंगे। ठीक है, अब हमने ये सब तो कर दिया है। अब हमें इसमें लोडर कैसे दिखाना है। तो जो आपका मेन कॉलम होता है ना, अगर आपको एक स्क्रीन के ऊपर कोई और व्यू चाहिए तो आप यूज़ करते हो स्टैक। स्टैक भी बिल्कुल कॉलम की तरह होता है, मतलब उसके अंदर चिल्ड्रन होते हैं। तो मैं जनरली शॉर्टकट में क्या करती हूँ, एक रैप विथ कॉलम करके और इसको बोल देती हूँ कि तुम अब स्टैक हो। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी निश्तो नाबूद करके इसको कुछ और ही नाम दे देती हूँ। तो ये हो गया आपका स्टैक। अब आप यहाँ पे लगा दो अगर, है ना, अगर इज़ लोडिंग ट्रू है तो ही ये चले भाई साहब, नहीं तो नहीं। तो इफ़ इज़ लोडिंग, यहाँ पे लगा दो सेंटर, क्योंकि सेंटर में अपन को चाहिए, चाइल्ड में चाहिए सर्कुलर, कुछ बहुत बड़ा सा नाम है, प्रोग्रेस इंडिकेटर। और ये हो गया अपना काम। अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कुछ भी, इसको भी करेंगे कुछ भी, और चलाएंगे इसको। ये देखो ये आ गया, और जैसे ही सेव हो गया ये आ गया। तो गाइज़, आज आपको पता चल गया कि पोस्ट एपीआई कैसे कॉल करते हैं और डेटा कैसे पोस्ट कराते हैं बैकएंड में। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं आपको ज़रूर एड्रेस करूँगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।